जैसे ही वो अपना मेकओवर करा लेती है तो लड़कों की नजरों में becomes the soft target and everyone suddenly starts to like her. But that's not true at all. माँ के कैरेक्टर की ग्रोथ सबसे कम होती है। क्यों? क्योंकि उसका काम सिर्फ इतना है कि पूरे पिक्चर में परेशान रहना। She could also be the प्रिया मलिक जो विलन की ऐसी तैसी कर सकती है। नमस्ते बहनों, बॉलीवुड से कृपया ये ना सीखें। फिक्शन की वजह से हम कई बार इतने इंस्पायर हो जाते हैं कि गलत एक्सपेक्टेशन सेट कर देते हैं। इस चक्कर में कभी मेकओवर पे खर्चा हो जाता है तो कभी सेल्फ डाउट का पहाड़ टूट पड़ता है। बट टेल मी दिस, इज इट रियली वर्थ इट? और जब मूवीज में जो दिखाया जा रहा है उससे दुनिया वालों की लड़कियों से एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल अलग हो जाती हैं और बढ़ने लगती हैं, तब हमें एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स डिस्कस सम टॉक्सिक ट्रेट्स जो लड़कियों के कैरेक्टर्स में बॉलीवुड सालों से दिखाता आ रहा है। और वो ट्रेट्स अगर मूवीज में सच भी लगे, फिर भी आज की नारी उनसे कुछ अलग ही है। आपको आपकी लाइफ की हीरोइन बनने के लिए मेकओवर की जरूरत नहीं है। आई रिपीट, आपको मेकओवर की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड अ मेकओवर फॉर मेन टू लाइक यू। औरतों की तो खासियत ही यही होती है दैट वी कैन मल्टीटास्क, वी कैन लुक गॉर्जियस, वी कैन बी ब्रिलियंट वुमेन। एंड ये जो ब्यूटी विद ब्रेन्स का कॉन्सेप्ट है ना, इज जस्ट नॉट राइट। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट दैट जस्ट बिकॉज आई एम ब्यूटिफुल इसका मतलब है कि मैं डम होंगी, या फिर अगर मैं सिर्फ पढ़ लिख लेती हूँ तो मैं अच्छी नहीं दिख सकती। कई बार हमने मूवीज में ये देखा है कि एक लड़की जब पढ़ाकू होती है तब उसको कोई नोटिस ही नहीं करता, लेकिन जैसे ही वो अपना मेकओवर करा लेती है तो लड़कों की नजरों में becomes the soft target and everyone suddenly starts to like her. But that's not true at all. Number 2, she too can be very smart. You know why? क्योंकि बॉलीवुड ने सालों से फीमेल कैरेक्टर्स को डम डाउन किया है। What do I mean by that? अगर एक मूवी में मेल और फीमेल दोनों लीड्स हैं तो फीमेल का काम बस इतना है कि मूवी के 2 गानों में डांस करना और उसके अलावा सज धज कर तैयार रहना। बट दैट्स नॉट ट्रू एट ऑल। विमेन आर पावरफुल, हमारे आइडियाज भी माइंड बॉगलिंग होते हैं एंड वी हैव द एबिलिटी टू चेंज द वर्ल्ड। सो इट्स हाई टाइम यू स्टॉप बिलीविंग दिस बॉलीवुड क्रैप अबाउट हु अ वुमन कैन बी। नंबर 3, शी नीड नॉट ऑलवेज बी द छुई मुई टच मी नॉट टाइप। क्योंकि औरतों को जिस तरह से मूवीज में दिखाया जाता है वो बिल्कुल गलत है एंड दैट्स नॉट ट्रू एट ऑल। एक अकेली लड़की खुली तिजोरी की तरह होती है। जिस बॉलीवुड ने हमें ये लाइंस दी हैं, उस बॉलीवुड की वजह से ही तो आज लड़कियों को एक प्लेजर ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। पर ऐसा क्यों? गर्ल्स हैव द सेम एस्पेक्ट्स इन देयर लाइव्स एज मेन डू। तो अगर एक लड़की अपनी लाइफ में वो सभी चीजें मांगती है, वो करना चाहती है जो एक मर्द चाहता है, देन शी इज कॉल्ड कैरेक्टरलेस। लड़कियां तो अगर कुछ बोले ना भी तब भी उन्हें कैरेक्टरलेस बोल दिया जाता है। पता है कैसे? उसके बाल के स्टाइल से, उसकी लिपस्टिक के कलर से और उसके कपड़ों की लेंथ से। और ये सब हमने अपनी बॉलीवुड मूवी से ही तो सीखा है। बट अ वुमन कैन हैव द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स एज वेल, राइट? बिकॉज देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन। बट बॉलीवुड हमें उससे उल्टा बिलीव करवाता है। नंबर 4, शी नीड नॉट बी द माँ जिसका एक ही काम है विच इज रोना। बॉलीवुड ने हमें इतना बिलीव करवा दिया है कि माँ का काम बस इतना है कि वो पूरी पिक्चर में या तो अपने पति पर या फिर अपने बेटों पर डिपेंडेंट रहती हैं। बट इज इट रियली ट्रू? आवर मदर्स आर एब्सोल्युटली केपेबल ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट। वो अपना खाना खुद बना सकती हैं, अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद ले सकती हैं। शी इज द लास्ट पर्सन हु शुड बी डिपेंडेंट ऑन एनीवन। एंड लेट मी टेल यू, बॉलीवुड के ग्राफ में या किसी भी मूवी के कैरेक्टर ग्राफ में माँ के कैरेक्टर की ग्रोथ सबसे कम होती है। क्यों? क्योंकि उसका काम सिर्फ इतना है कि पूरे पिक्चर में परेशान रहना। कीप वरिंग अबाउट द फैमिली, कीप वरिंग अबाउट द मनी कमिंग इन एंड अपने बच्चों की ग्रोथ के लिए। But it's high time we stop believing that, right? And let our mothers be who they want to be. Number 5, she need not be the sister जिसकी इज्जत बचाने के लिए हीरो विलन से पिट जाता है।
शी कुड ऑल्सो बी द प्रिया मलिक जो विलन की ऐसी तैसी कर सकती है। नंबर 6, शी नीड नॉट ऑलवेज लुक फॉर अ सेवियर। लड़कियों को बचाने की जरूरत नहीं है। डियर मैन, आई ऑल्सो रिपीट फॉर यू, गर्ल्स डोंट नीड एनी सेविंग। ये जो बचपन से हम कहानियां सुनते आए हैं स्नो वाइट की, रैपुंजल की, कि एक सुंदर लड़की, एक प्रिंसेस एक बड़े से टावर में ट्रैप्ड है और अब कौन आएगा उसे बचाने के लिए? एक नाइट इन शाइनिंग आर्मर अपने घोड़े पर सवार, और जब तक वो नहीं आएगा बेचारी लड़की वहीं फंसी रहेगी। बट आई एम सॉरी टू से, ये सब झूठ है। दैट्स नॉट ट्रू एट ऑल। Women have the power to save themselves. And first of all, women don't need any saving. It's our life and we can find our way out of it. बॉलीवुड ने सालों से हमें जीने का रास्ता दिखाया है। मेरी नानी कहती थी कि पुराने ज़माने में जब पढ़ाई लिखाई के लिए परमिशन नहीं मिलती थी तो वो दुनिया के बारे में मूवीज से सीखती थी। सच तो ये है कि सिनेमा इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी, but sometimes the society seems like a reflection of the cinema and what is shown in these movies. पुरानी मूवीज में लगता है बहन का कैरेक्टर सिर्फ इसीलिए रखा जाता था कि विलेन उसकी इज्जत पर हाथ डाल सके, और तब हीरो के अंदर का जमीर जाग उठता था कि नहीं, मुझे अपनी बहन को बचाना है। And the only time I think a female character would deserve attention is when the hero would say, तुम्हारे घर माँ बहन नहीं है क्या? Really? Women as sisters were treated as props in all these Bollywood movies. But this nonsense needs to stop. We are all witness to this fact कि Bollywood movies में औरतों को as a possession treat किया जाता है, जैसे कि वो कोई ऑब्जेक्ट हो या फिर कोई माइलस्टोन जिसे आदमी अचीव कर लेते हैं। मानो एक रेस चल रही है प्यार लगने की, जिसमें मर्द औरत के पीछे भाग रहा है, as if the woman is a trophy that he needs on his wall. Literally an object that he should possess. But is it really true? Does it really happen in real life? क्या औरत सिर्फ एक possession है? Does she not have feelings? तो फिर क्यों इस relationship को not of equals but something that a man has achieved in his life दिखाया जाता है? That's utter nonsense. Women are people first and not somebody's to-do list that needs to be checked off.